बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी आने वाली तमाम मैथमेटिक्स के मतलब वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। इसमें कहा गया है कि आपको मैथमेटिक्स के लफ्ज़ से बेतरतीब एक हरूफ तहज्जी मुंतखब किया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एहतमाल मालूम करें जबकि वो देखिए वावल्स पहले जिक्र करें कि जुज़ नंबर 1 में आपने बताना इनमें से वावल्स मैथमेटिक्स में कितने आ रहे हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो वावल्स होते कौन से, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि वावल्स अगर इनमें से उन कोई भी होगा वो आप ढूंढ कर लिख देंगे, वो आज का प्रोबेबिलिटी मीन्स वो इसका इवेंट आ जाएगा। और फिर कॉन्सोनेंट बताने हैं, वावल्स के रूप जितने भी बगैर होंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। फिर इसके बाद जो नंबर 3 में एन ई कितनी मरतबा आ रहा है वो आप शामिल करना है। और जो नंबर 4 में आपने एन ए कितनी मरतबा आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स एहतमाल मालूम करना है। फिर नॉट एम और नॉट टी का भी मालूम करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहली बात उन्होंने कहा है कि जी लफ्ज़ मैथमेटिक्स में कुल हरफ आपके पास 11 आ रहे हैं, ये आपने जहन में रखना है। तो जब ये अल्फाज आपके पास कितने आ रहे हैं 11, तो इसका मीन्स कि सैम्पल स्पेस जो इसका आ रहा है वो आपके पास एन इंटू एस 11 आ रहा है। क्या आ रहा है जी 11। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, फ़र्ज़ कर लेना है कि अब देखिए वावल्स की बात कर रहा है कि इसमें बताने वावल्स कितने। तो हम जुज़ नंबर 1 की तरफ, तो वावल्स को उर्दू में हम कहते हैं हरफ इल्लत। तो फ़र्ज़ करें जो हर्फ आपके पास इल्लत आ रहे हैं, हरफ इल्लत का इंतखाब का वाक़या हम जो वाक़या है वो हम करते हैं जी सिलेक्ट ए से। ए है, हमने इसको क्या कह दिया जी ए है। तो इस लफ्ज़ में वावल्स, अब देखिए मैथमेटिक्स है, इसमें वावल्स कितने हरूफ आ रहे हैं, इसमें वावल्स हरूफ जो आ रहे हैं वो कितने, देखिए ए आ रहा है, हम लिख देते हैं ए, और उसके बाद ई है, और इसके बाद आपके पास क्या है जी ए है, और फिर आई, और इसके बाद जितने बाकी हैं वो हरफ इल्लत है नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कितने हैं जी, इसमें वावल्स कितने आ गए 4 हैं। कितने 4 हैं, मीन्स इसके पास इवेंट जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 4। तो इसका आपने मालूम करना है एहतमाल। तो उसका लिए फार्मूला होता है जो होता है वो होता है पी इंटू किस चीज़ का मालूम करना है। देखिए सॉरी, इधर आपके पास ए है, आपने ये फ़र्ज़ किया तो ए लिख देना, ई नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स एहतमाल ऑफ ए। तो ये आपके पास होता है फार्मूलाज एन इंटू एस मीन्स सैम्पल स्पेस ओवर एन इंटू ई ईवन, यानी कि कितनी मरतबा वो आ रहे हैं जो आपने। तो एन इंटू एस 11 आपके पास, सॉरी एन इंटू ए और एन इंटू ए फार्मूला होता है एन इंटू ए और एन इंटू एस। ये आपने फार्मूले को दुरुस्त कर लेना है, एन इंटू ए और एन इंटू एस। तो एन इंटू ए आपके पास है वो 4 आ रहा है, और एन इंटू एस जो आपके पास है 11 है। तो बस जो इसका मतलूबा एहतमाल है वो आपके पास 4/11 है। और इसी तरीके से जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें। तो अब इसमें वो कह रहा है कि आपने बताना है कि सही हर्फ जो आ रहे हैं मीन्स कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो फ़र्ज़ किया हम कह लेते हैं जी
फर्ज किया ऐसा हरफ जो सही है, ये आपने बताना है। सही है वो कौन सा है जी? उसके इंतखाब का वाक़या आपने उसके इंतखाब का वाक़या बी से करना है। किससे करना है? बी से। इंतखाब का वाक़या। अब आपने ये फ़र्ज़ कर लिया कि वो बी है। क्या है जी? बी। तो इस जो लफ्ज़ दिया गया है मैथमेटिक्स, इसमें कितने हैं जी आपके पास हरफ़े सही? तो मैंने आपको बताया वावल्स के बगैर बाकी तमाम के तमाम हरफ़े सही ही होते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है जी? एम भी आ रहा है, हम लिख लेते हैं एम, और इसके बाद ए नहीं है, फिर टी है, फिर एच है, फिर देखिए एच ई नहीं है, फिर एम है, उसके बाद ए शामिल नहीं करना, टी है, फिर सी है, फिर एस। यानी वावल्स को निकाल देना और बाकी तमाम के तमाम शामिल हो जाएंगी। तो ये आपके पास कितने हैं जी? 7 हैं। कितने हैं? टोटल 7 हैं। इसका मतलब जो आपके पास इवेंट आ रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं जी? 7। तो अब आपने इसका एहतमाल मालूम करना है। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है एन इंटू बी, एन इंटू एस। एन इंटू बी आपके पास क्या है जी? 7, और एन इंटू एस मीन्स जो सिंपल स्पेस है वो 11 है। तो 7/11 बस जो आपके पास कॉन्सोनेंट का इंतखाब का एहतमाल है वो आपके पास कितना है? 7/11। तो इसी तरीके से जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ ई का इंतखाब करना है आपने। अब इसमें बताना मैथमेटिक्स में ई कितनी मरतबा आ रहा है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें ई का इंतखाब का वाक़या है, ई के इंतखाब का वाक़या, इंतखाब का वाक़या। देखें अब हमने ई कर लिया है। क्या है जी? ई। अब इसके बाद देखना है, तो ई के इंतखाब के लिए हमने सी का चूज़ कर लेना है। ई के इंतखाब के लिए किसको चूज़ कर लेना है? सी। अब आपने मैथमेटिक्स में ई देखें कितनी मरतबा आ रहा है। तो ई आपके पास सिर्फ एक मरतबा ही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो एक ही हरफ ई है, एक ही हरफ ई आ रहा है, इसके बाद ज़्यादा नहीं आ रहे, ई है। ठीक है जी, हमने वो लिख ली। अब आपके पास ई आ रहा है, तो मीन्स आपके पास जो इवेंट है वो आपके पास सी बराबर 1 आ जाएगा। अब इसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मीन्स एहतमाल, तो एन इंटू सी और एन इंटू एस, यानी सैम्पल स्पेस। तो एन और एन इंटू एस 1/6 आपके पास इसकी जो है प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं जुज़ नंबर 4 की तरफ। तो जुज़ नंबर 4 बातों को आपने समझना है, ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस बात की अगर समझ आ जाए। तो अब उसमें जुज़ नंबर 4 में उन्होंने हमें कहा है कि आपने बताना है कि हर्फ ए कितनी मरतबा मैथमेटिक्स में आए। तो अब आपने फ़र्ज़ कर लें कि ए है, फ़र्ज़ करें ए के इंतखाब का जो वाक़या है वो आपने डी कह दिया। डी है। क्या कह दिया? डी है। तो
अब मैथमेटिक्स लफ्ज़ है, इसमें ए कितनी मरतबा आ रहा है देख लें जी। ए ये भी आ रहा है 2 मरतबा, तो ए कितनी मरतबा आ रहा है 2 मरतबा आ रहा है। कितनी मरतबा 2 मरतबा है। मीन्स ये आपने क्या है, तो n इंटू डी आपके पास जो आ रहा है वो कितनी मरतबा आ रहा है 2। तो इसका आपने स्पेस एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल का जो फार्मूला आप पी इंटू डी n इंटू डी और n इंटू एस मीन्स सैम्पल स्पेस। तो ये 2 और कितना है सैम्पल स्पेस आपके पास मैथमेटिक्स का, तो 11 है, तो 11 आ जाएगा। नंबर 5 है, इसमें नॉट एम। इसमें कहा गया है कि एम के बगैर। तो अब देखते हैं जुज़ नंबर 5 में हमने फ़र्ज़ कर लिया कि फ़र्ज़ करें हरफ एम का इंतखाब का वाक़या हमने ई से करना है और लफ्ज़ मैथमेटिक्स में हरफ एम 2 बार आता है। तो मीन्स आपके पास जो आ रहा है एन इंटू ई, वो आपके पास आ रहा है जी 2 मरतबा। कितने मरतबा आ रहा है 2। तो अब देखें एन इंटू एस जो आपके पास आ रहा है वो 11 मरतबा है इन सैम्पल स्पेस। तो आपने इसकी एहतमाल मालूम कर लेना है। पी इंटू ई बराबर क्या आ गया एन इंटू ई एन इंटू एस। तो अब आपके पास जो एस आ रहा है वो आ जाएगा जी ई आपके पास 2 है और एस एन सैम्पल स्पेस वो आपके पास 11 आ रहा है। क्या आ रहा है जी 11 आ रहा है। तो इसके बाद देखें आपके पास, तो उन्होंने कहा है कि एफ़ एक हरफ के इंतखाब का वाक़या है जो एम नहीं है। हमने बताना कि एम नहीं है, तो इसके लिए दोबारा आपको फ़र्ज़ किया लेंगे एफ़ मीन्स ई एक हरफ का इंतखाब का वाक़या एम नहीं है, तो ये हमने साबित करना है। तो फ़र्ज़ किया जो ई है एक हरफ के इंतखाब का वाक़या नहीं है, ये हमने साबित करना। इंतखाब का वाक़या है जो एम नहीं है। क्या है जो एम नहीं है, जो एम नहीं है नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ई डैश से डैश के साथ शो कर दें कि मीन्स नहीं है। तो ये आपके पास फार्मूला था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अब आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने फाइंड की हुई है, वो आपके पास 2/11 है। तो इसका आपने क्या फाइंड किया एलसीएम ले लें। तो जिसका बटा ना हो तो उसका 1 होता है, तो 11। तो 1 को 11 के साथ 11 आ जाएगा और 11 का 11 माइनस 2, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 9/11। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एम ना होने के इंतखाब का जो एहतमाल है वो आपके पास 9/11 है। तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जो हर्फ टी का आपने इंतखाब करना है कि ये टी ना होने के इंतखाब का वाक़या कितना है। तो इसमें आपने बताना है, पहले लिखना है फ़र्ज़ किया जो एक हरफ टी है, जैसे हमने ऊपर लिखा है सेम वैसे ही लिख लेना। फ़र्ज़ करें एक हरफ क्या है जी, एक हरफ आपके पास टी है, टी है। तो इस लफ्ज़ में मैथमेटिक्स में जो, तो फ़र्ज़ तो कर लिया टी है, तो इसके अलावा जो इंतखाब का वाक़या है, इंतखाब का जो वाक़या हमने करना है वो एच कह लें। इंतखाब का वाक़या है मीन्स इवेंट है, वो आपके पास एच है। आपने क्या कह लिया जी एच है। तो इस लफ्ज़ मैथमेटिक्स में जो आपके पास टी आ रहा है वो कितनी मरतबा आ रहा है जी
2 मरतबा आ रहा है, तो लफ्ज़ टी 2 बार आ रहा है। तो मीन्स N इंटू एच जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है जी। तो इसकी आप मालूम कर सकते हैं इस्तेमाल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख देंगे इंटू सैम्पल स्पेस आपके पास और N इंटू एच बटा सैम्पल स्पेस मीन्स एस। तो N इंटू एच आपके पास 2 है और सैम्पल स्पेस आपके पास 11 ही आ रहा है। तो इसका में वो कह रहा है कि टी नॉट टी। तो इसमें आपने अब आगे जो काम करना है, पस इंतखाब टी ना होने के जो इस्तेमाल वो आपने मालूम करने हैं। तो फ़र्ज़ किया एक हर्फ टी ना होने का इंतखाब, इसमें तो हमने इंतखाब किया टी होने का। अब हमने किया कि टी ना होने का इंतखाब हमने मालूम करना है, तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करें टी का ना होने का इंतखाब का वाक़या, ना होने के इंतखाब का वाक़या, इंतखाब का वाक़या किससे ज़ाहिर करें, एच है। तो अब आपके पास जो आ रहा है उसको हम एच डैश से ज़ाहिर करेंगे। वो आपके पास फार्मूला होता है 1 माइनस पी इंटू एच। इन जो एहतमाल आपने मालूम किया, तो 1 माइनस 2 वर्ग 11 और इसका आपने जो इजाफे का ले लेना है। तो 9 बटा 11 में से निकाल दे 2 को तो 9 आ जाए, 9 बटा 11। तो पस इंतखाब टी ना होने का जो एहतमाल है वो 9 बटा 11 ही होगा, वो 9 बटा 11 होगा। शुक्रिया।